नमस्कार। ज्योग्राफी प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट्स का इस स्पेशल मास्टर क्लास में स्वागत है। आज का ये एक्सप्लेनर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के नजरिए से बिल्कुल एक गेम चेंजर होने वाला है। इस सेशन में ग्लोबल एंड लोकल वेदर सिस्टम्स यानी वैश्विक और स्थानीय मौसम प्रणालियों की गहराई में उतरा जाएगा। हवाएं आखिर चलती कैसे हैं, मॉनसून एक्चुअली कैसे आता है और साइक्लोन्स के बनने का पूरा साइंस क्या है, ये सब कुछ आज एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कंटेंट पर आते हैं। सिलेबस रोड मैप पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं। आज का ये एक्सप्लेनर लोकल विंड्स यानी स्थानीय पवनों के माइक्रो लेवल से शुरू होकर मैक्रो ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स तक जाएगा। एक एक करके इन सभी टॉपिक्स, क्रूशियल एग्जाम फैक्ट्स और फाइनली पॉसिबल क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा ताकि एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बन सके। सेक्शन 1, स्थानीय पवनें, अंडरस्टैंडिंग रीजनल एयर मूवमेंट्स। चलिए देखते हैं। दिन और रात के टाइम हवाओं के बदलने का साइंस बहुत ही शानदार है। सबसे पहले बात करते हैं सी ब्रीज यानी समुद्री समीर की। होता क्या है कि दिन के समय लैंड सी के कंपैरिजन में काफ़ी जल्दी गर्म हो जाती है और गर्म होने से वहाँ लो प्रेशर बन जाता है, जबकि समुद्र के ऊपर हाई प्रेशर मेंटेन रहता है। अब एक यूनिवर्सल रूल तो पता ही है, हवा हमेशा हाई से लो प्रेशर की तरफ भागती है। तो दिन में समुद्र से ठंडी और ह्यूमिड हवाएं ज़मीन की तरफ आने लगती हैं। स्पेशली मुंबई जैसे कोस्टल सिटीज़ में ये बिल्कुल फील होता है। रात के समय सिचुएशन पूरी तरह पलट जाती है। लैंड जल्दी ठंडी होती है तो वहाँ हाई प्रेशर बन जाता है और इस वजह से लैंड ब्रीज यानी स्थानीय समीर रात में ज़मीन से समुद्र की ओर चलने लगती हैं, जो नेचर में ठंडी और ड्राई होती हैं। ठीक इसी तरह समुद्र और ज़मीन की तरह ही पहाड़ों पर भी हवाओं का एक मस्त साइकिल चलता है। दिन के टाइम सूरज की गर्मी से घाटी यानी वैली की हवा गर्म होकर ऊपर पहाड़ों की तरफ उठती है। इसे वैली ब्रीज या एनाबैटिक विंड कहते हैं। पर रात में जब पहाड़ तेजी से ठंडे होते हैं ना, तो वहां की ठंडी और भारी हवा नीचे घाटी की तरफ उतरने लगती है। इस रात वाली हवा को माउंटेन ब्रीज या कैटाबैटिक विंड कहते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसी कैटाबैटिक इफेक्ट की वजह से अक्सर रात में घाटियों में फ्रॉस्ट या पाला जम जाता है। अब ये जो दुनिया की मेजर लोकल विंड्स का टेबल है ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये लिटरली एक गोल्ड माइन है। कुछ नाम तो बिल्कुल फिंगरटिप्स पर होने चाहिए, जैसे नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान में चलने वाली लू, इसे कौन नहीं जानता। लेकिन यूएसए और कनाडा के रॉकी माउंटेन्स वाली चिनूक पर स्पेसिफिकली ध्यान देना है। ये एक ऐसी गर्म हवा है जो वहां की बर्फ को बहुत तेजी से पिघला देती है, इसीलिए इसे स्नो ईटर बुलाया जाता है। यूरोप के एल्प्स पर चलने वाली फॉन भी एग्जैक्टली यही काम करती है। एक और यूपीएससी फेवरेट है वेस्ट अफ्रीका की हर्मटन। इसे वहां डॉक्टर विंड कहते हैं, क्योंकि ये सहारा डेजर्ट से आकर बीमार करने वाले वेदर को सुहावना और हेल्दी बना देती है। इसके अलावा बंगाल की नॉर्वेस्टर, जिसे काल बैसाखी कहते हैं, और बाकी विंड्स जैसे मिस्ट्रल, बोरा, सैंटा आना, इन सभी को इस चार्ट से पक्का मेमोराइज कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जेट स्ट्रीम्स एंड मॉनसून्स, जेट धारा और मॉनसूनी पवनें। जेट स्ट्रीम आखिर होती क्या है? अपर ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में करीब 8 से 12 किलोमीटर की हाइट पर बहुत ही हाई स्पीड से वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहने वाली हवाओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। इनकी स्पीड सुनकर हैरानी होगी, लगभग 150 से 400 किलोमीटर पर आवर। यही वजह है कि ईस्ट की तरफ जाने वाली कमर्शियल फ्लाइट्स इन हवाओं का फायदा उठाकर लिटरली टन्स ऑफ फ्यूल बचाती हैं। बेसिकली ये पोलर और सब ट्रॉपिकल टाइप्स की होती हैं। सबसे फैसिनेटिंग पार्ट तो ये है कि कैसे ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एक्चुअली इंडियन मॉनसून को कंट्रोल करती है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सर्दियों में ये हिमालयस के साउथ में फ्लो करती है, जिसकी वजह से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से बारिश होती है। फिर गर्मियों में मेनली जून के आसपास ये जेट स्ट्रीम शिफ्ट होकर हिमालयस को क्रॉस करती है और तिब्बत के ऊपर चली जाती है। जैसे ही ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होती है, इंडिया के ऊपर बना हुआ हाई प्रेशर जोन बिल्कुल हट जाता है और तभी अरेबियन सी वाली मॉनसूनी हवाओं को इंडिया में एंटर करने का क्लियर रास्ता मिल जाता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई इसे इंडियन मॉनसून का मास्टर कंट्रोलर माना जाता है। वैसे मॉनसून वर्ड की एटमोलॉजी पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये डिराइव्ड है अरबिक वर्ड मौसम से। पर याद रखने वाली बात यह है कि मॉनसून कोई आम बारिश का नाम नहीं है। ये एक पूरा सीजनल विंड रिवर्सल सिस्टम है, मतलब हवाओं का सीजन के हिसाब से पूरी तरह उलट जाना।
गर्मियों में समुद्र से जमीन की तरफ आने वाली ह्यूमिड हवाएं और सर्दियों में ठीक इसके ऑपोजिट जमीन से समुद्र की तरफ जाने वाली ड्राई विंड्स, यही मॉनसून का कोर फंडामेंटल है। ओके, मूविंग टू सेक्शन 3, साइक्लोन्स वर्सेस एंटी साइक्लोन्स, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। साइक्लोन यानी चक्रवात के सेंटर में एकदम लो प्रेशर होता है। हवाएं बाहर से अंदर की तरफ आती हैं और इनमें बहुत मैसिव क्लाउड फॉर्मेशन, बारिश और तूफान आते हैं। इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट को आई कहा जाता है। दूसरी तरफ एंटी साइक्लोन के सेंटर में हाई प्रेशर होता है, जहां से हवाएं बाहर की तरफ फैलती हैं और इसलिए यहां वेदर बिल्कुल क्लियर, ड्राई और स्टेबल रहता है। कोई आई नहीं होती यहां। सबसे बड़ा ट्रैप जहां एग्जाम में एरर्स होती हैं वो है हवाओं की डायरेक्शन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। एंटी साइक्लोन में ये लॉजिक एग्जैक्ट रिवर्स हो जाता है। इस पॉइंट को तो बिल्कुल मार्क कर लीजिए। राइट, अब आते हैं सेक्शन 4 पर, ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स, वायुदाब और पवन पेटियां। यहां हमारी अर्थ का पूरा ग्लोबल प्रेशर सिस्टम दिखाई दे रहा है। इक्वेटर यानी 0 डिग्री पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, जिसे फॉर्मली ITCZ भी कहते हैं। यहां हवाएं बिल्कुल शांत होती हैं, इसीलिए इस जोन को डोल्ड्रम्स बुलाया जाता है। फिर 30 डिग्री लैटिट्यूड पर है सब ट्रॉपिकल हाई, जिसे हिस्टोरिकली हॉर्स लैटिट्यूड्स कहते हैं। दुनिया के मैक्सिमम बड़े और ड्राई डेजर्ट्स लगभग यहीं मिलते हैं। 0 से 30 डिग्रीज के बीच दोनों तरफ ट्रेड विंड्स बहती हैं और 30 से 60 डिग्रीज के बीच वेस्टर्लीज यानी पछुआ पवनें। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम और ओशन ज्यादा होने की वजह से 40 से 50 डिग्रीज के बीच ये वेस्टर्लीज इतनी फियर्स हो जाती हैं कि इन्हें रोरिंग 40s या गरजता चालीसा कहा जाता है। फिर 60 डिग्री पर पोलर फ्रंट बनता है और 90 डिग्री पर एक्सट्रीम कोल्ड वाला पोलर हाई। सेक्शन 5, क्रूशियल एग्जाम फैक्ट्स, परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए बहुत ही क्विकली इन हाई यील्ड फैक्ट्स को दिमाग में बिठा लेते हैं। एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। सी लेवल पर स्टैंडर्ड एयर प्रेशर एक्चुअली 1013.25 मिलीबार होता है। विंड का डायरेक्शन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, ये यूनिवर्सल लॉ है। 0 डिग्री वाले ITZ को ही डोल्ड्रम्स कहते हैं और 30 डिग्री पे हॉर्स लैटिट्यूड्स मिलते हैं। 60 डिग्री पर पोलर फ्रंट बनता है। इन सब में सबसे ट्रिकी है कोरियोलिस इफेक्ट। अर्थ की रोटेशन की वजह से हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। रोरिंग 40s का रेंज 40 से 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है और जेट स्ट्रीम्स की हाइट लगभग 8 से 12 किलोमीटर होती है। इस मोमेंटम को बरकरार रखते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ही दरअसल इंडियन मॉनसून को प्रॉपरली कंट्रोल करती है। लू, फोहन और शिनूक एक्सट्रीम हॉट विंड्स की कैटेगरी में आती हैं। अच्छा, आइसोबार उन मैप्स की लाइंस को बोलते हैं जो इक्वल एयर प्रेशर वाले पॉइंट्स को जोड़ने का काम करती हैं। फिर एक लॉ आता है बॉयज बैलेट्स लॉ। ये लॉ सीधे शब्दों में कहता है कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा बिल्कुल पीठ के पीछे से आ रही है तो लो प्रेशर हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। वेस्ट अफ्रीका की हार्मैटन डॉक्टर विंड है और बंगाल का नॉर्वेस्टर काल बैसाखी कहलाता है। ये फैक्ट्स लिटरली हर एस्पिरेंट के मेमोरी में लॉक होने चाहिए। फाइनली सेक्शन 6, टेस्ट योर नॉलेज, संभावित परीक्षा प्रश्न। मास्टर क्लास के आखिरी हिस्से में प्रिपरेशन को एज ए चेकलिस्ट टेस्ट करने का वक्त है। यहाँ पहले 5 सब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, जैसे प्रेशर बेल्ट्स का बनना और उनके पीछे के कारण, कोरियोलिस फोर्स का इम्पैक्ट या फिर जेट स्ट्रीम की इंडियन मॉनसून में भूमिका। इन सवालों के पॉइंट्स दिमाग में ऑटोमैटिकली फ्रेम होने चाहिए अगर पिछली स्लाइड्स क्लियर हैं। और ये रहे बाकी के 5 प्रश्न। ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज के बीच का अंतर, साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स की डिफ्रेंसिएशन या फिर फोन और चिनोक के बीच की एग्जैक्ट समानताएं। ये पूरे 10 सवाल एक परफेक्ट फाइनल चेकलिस्ट का काम करते हैं, ये असेस करने के लिए कि टॉपिक की मास्टरी कितनी स्ट्रांग हुई है। इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ एंड करते हैं। एक बार जरा सोचिए, इस वक्त विंडो के बाहर जो भी मौसम बन रहा है उसके पीछे आखिर एटमॉस्फेयर की कौन सी इनविजिबल फोर्सेस काम कर रही हैं? क्या वो सिर्फ कोई छोटी सी लोकल ब्रीज है या फिर हजारों किलोमीटर दूर से ट्रैवल करके आने वाली कोई मैक्रो ट्रेड विंड? ज्योग्राफी ना सिर्फ किताबों का टॉपिक नहीं है, बल्कि हमारे आसपास प्रैक्टिकली चलता हुआ एक लाइव इकोसिस्टम है। नेचर के इस अमेजिंग साइंस को बस ऐसे ही कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। इस मास्टर क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।